चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञा श्री केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग उपदेशावली को अध्ययन कर रहे हैं। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती शिल प्रभुपाद जी की जो उपदेशावली है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते हुए हमने उनके जो 11 शिक्षाएं हैं उपदेश हैं उनको अध्ययन किया। 12वें उपदेश में शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सरलता का नामांतर ही वैष्णवता है। अर्थात वैष्णव लोग कैसे होते हैं? वो सरल होते हैं। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव और उनका हृदय वो सरल होता है, जटिल नहीं होता। कपट रहित
कपटता का लेश भी उनको स्पर्श नहीं करता है और सहज सरल उनका स्वभाव होता है। वैष्णवता किसको कहते हैं? तो सरलता को ही वैष्णवता कहते हैं। परमहंस वैष्णवों के दास सरल होते हैं, इसलिए वे ही कृष्ण ब्राह्मण हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने दैवी वर्ण आश्रम धर्म की स्थापना करी, तो उसमें उन्होंने जो वर्ण आश्रम धर्म बताया है, वेद के अनुसार उपनिषद, और उपनिषदों में भी जो गीतो उपनिषद है, गीत श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें भगवान ने स्वयं बताया कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, जन्म के आधार पर नहीं है। तो उनमें भी वेदवाणी के अनुसार बताया कि संस्कार होने पर वो द्विज होता है कोई व्यक्ति, और वेद आदि अध्ययन करने पर विप्र हो जाता है, और ब्रह्म को जानने पर वो ब्राह्मण हो जाता है। लेकिन सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण कौन है? सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण है जिन्होंने भगवान को केवल जाना ही नहीं है, उन्होंने भगवान को जान करके वे भगवान की स्वयं सेवा कर रहे हैं, और अपने श्रेष्ठ आचरण के द्वारा संसार के और जो पतित लोग हैं, जो भगवान को भूले हुए हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं, वो उनके उत्साह बढ़ा करके, उनको उत्साह दे करके, और उनको भी भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। इसी को श्रेष्ठ वैश्य ब्राह्मण कहा। ब्राह्मणों में लक्षण बताते हुए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। वे भगवान का हर समय स्मरण करने वाले हैं और प्रसन्न आत्मा हैं, प्रसन्न रहते हैं। ना शोचती ना कांक्षति, उनके जीवन में किसी प्रकार का भी कोई भी शोक नहीं है। हाँ, और शोक क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी संसार में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, सांसारिक इच्छा है ही नहीं। उनकी तो एक ही इच्छा है कि मैं कैसे प्रभु की सेवा करूं, कि मेरी सेवा से प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु की प्रसन्नता किसमें है, मैं वही सेवा करूं। और इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण करके विद्या विनय संपन्न, दिव्य ज्ञान होने पर विनय आ जाता है, सरलता आ जाती है, और फिर वे भेद नहीं करते, शारीरिक स्तर पर भेद नहीं करते। वे किस स्तर पर व्यवहार करते हैं? आत्मा के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। ब्राह्मणों गवि हस्तिनी शुनि च शवपाक चा पंडिता समदर्शी न, वे समदर्शी हो जाते हैं। हाँ, समदर्शी होने का अर्थ क्या है? सबके प्रति दयालु, बाह्य आवरण नहीं देख करके वो भेद नहीं करते, अमीर में गरीब में, ऊंची जाति नीची जाति, पढ़ा लिखा कम पढ़ा अनपढ़, ये सारे भेद से वो ऊपर हो जाते हैं। हाँ, और वे कैसे हैं? वे सर्वोत्कृष्ट, सबसे जो श्रेष्ठ हैं, वे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। वैष्णवता, वैष्णव धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और वैष्णव धर्म को पालन करने वाले जो वैष्णव हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ? तो वर्ण आश्रम में, वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो क्या है, वो ब्राह्मणों में भी
वो सर्वोत्कृष्ट है। जीव 13 जो नंबर उपदेश है उसमें कह रहे हैं, जीवों की विपरीत रुचि को परिवर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ दयालुता का परिचय है। संसार में दया क्या है, तो उसको बता रहे हैं कि संसार में जीवों की विपरीत रुचि है। विपरीत रुचि अर्थात उनकी भगवान में रुचि नहीं है, उनकी विषयों में रुचि है। इसी को कहते हैं विपरीत रुचि। विषयों में रुचि बांधने वाली है, भगवान में रुचि मुक्त करने वाली है। परंतु विपरीत रुचि को रख करके वे क्या कर रहे हैं, वे अपने आप को जन्म जन्मांतर तक ये बांध रहे हैं। तो ऐसे जो विपरीत रुचि वाले लोग हैं, उनकी रुचि को परिवर्तन करना अर्थात उनकी रुचि को विषयों से निकाल करके भगवान में लगा देना, इससे बड़ी और कोई दया नहीं है। हाँ? संसार में बहुत सारे लोग दयालु हैं। कोई खिलाते हैं, हाँ, तो वो भी दया है। कोई पढ़ाते हैं, वो भी दया है। कोई अस्पताल आदि खुलवाते हैं, वो भी दया है। कोई गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं, कोई आते हैं, ये सब दया है। लेकिन ये सब दया कैसी है, ये सब दया शरीर के स्तर पर है। मान लो एक समय दिन में खिला दिया, हाँ, तो एक समय की भूख जो है वो खत्म हो गई। लेकिन 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर भी खिला दिया तो फिर और 5-6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, अगले दिन फिर भूख लगेगी। हाँ, और खिलाएंगे तो किसको खिलाएंगे, खिलाएंगे तो शरीर को ही खिलाएंगे। शरीर तो एक ना एक दिन पतन होना ही होना है। हाँ, और खाकर के जीव क्या करेगा, खाकर के जीव जो है वो विषयों में लग जाएगा, तो विषयों में लग करके उसका पतन होगा। तो वो सब जो है, उस दया को वास्तविक दया नहीं कहा। दया क्या है, दया है विपरीत रुचि के लोगों को उनकी रुचि में परिवर्तन करना, उनकी रुचि को विषयों से निकाल करके, संसार से निकाल करके भगवान में लगाना। यही बात को श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव ने भी यही बात को कहा कि वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं। कौन, जो अपने आश्रित जन जिनकी रुचि कैसी है, विपरीत है, उन विपरीत रुचि वाले जो आश्रित लोग हैं, उनको इस संसार से निकाल करके भगवान के चरणों में ना लगा दे, समर्पित नहीं कर दे, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो पति पति नहीं, हाँ, वो देवता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि महामाया के दुर्ग के बीच से यदि एक जीव की भी रक्षा कर सको, ये दुर्ग है, दुर्ग माने जेल, और इस दुर्ग की अधिकारिणी कौन है, वो दुर्गा है। उसी को कहा महामाया, योग माया और महामाया। महामाया जो इस संसार में लगा करके विषयों में लगे हुए जीवों को प्रताड़ित करती है, हाँ, और योग माया जो जीवों को भगवान से संबंध कराने वाली है। तो ये महामाया जो है, ये दुर्गा के दुर्ग से, इस जेल से एक भी जीव की अगर रक्षा कर सके, अर्थात
एक भी जीव को भगवान की सेवा में लगा सके तो क्या है, तो वो सेवा अनंत कोटि अस्पतालों के निर्माण की अपेक्षा उसमें अनंत गुना परोपकार का कार्य होगा। तो अस्पताल खोलना लोग बाग परोपकार का कार्य समझते हैं। हमारे गुरुजी तो समझाते थे कि किसी ने मान लो अस्पताल को खोला और वहां अस्पताल में मुफ्त इलाज हो रहा है, और ऐसे में कोई एक व्यक्ति जिसका हृदय में आतंक का भावना है, ऐसा व्यक्ति वहां आकर के अपना इलाज करा के स्वस्थ होकर के चले जाए, और स्वस्थ होकर के वो फिर आतंक को फैलाने के उद्देश्य से वो बंदूक लेकर के 5 7 10 लोगों को मार डाले, तो वो जो मार डालने का पाप है, हम्म, उसको तो पाप लगेगा ही लगेगा। लेकिन जिस डॉक्टर ने उसको इलाज किया, स्वस्थ किया, उसको भी वो पाप को भार को लेना पड़ेगा। और जिसने उस अस्पताल को फ्री चलाने के लिए धन आदि का दान दिया, उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी उस पाप के भार को वहन करना पड़ेगा। हाँ? तो अगर कोई ऐसा विचार करता है कि अस्पताल खोलना जो है वो बहुत अच्छा कार्य है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोटि, कोटि माने करोड़, कितना करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, वो कह रहे हैं अनंत। अनंत मतलब जिसको गिना नहीं जा सके। इतने करोड़ों अस्पताल को खोलने से ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा अच्छा है एक व्यक्ति को जिसकी विपरीत रुचि है, वो ये महामाया के दुर्ग में फंसा हुआ है, उसकी रुचि में परिवर्तन करके सहायता करके उसको, हाँ, वो उसको भगवान में लगा देना। करोड़ों करोड़ों अस्पताल खोलने से ज्यादा कितना, अनंत गुना परोपकार है। अगर हमारे हृदय में परोपकार की इच्छा है, अगर हमारे हृदय में जगत के प्रति दया है, और हम जगत जीवों के प्रति कुछ करने की हमारे हृदय में इच्छा है, तो क्या करना चाहिए, स्वयं भक्ति का श्रेष्ठ आचरण करते हुए, और जो भगवान को भूले हुए हैं और भूल करके संसार के जो विषयों में नख से शिखा तक निमग्न है, डूबे हुए हैं, ऐसी जो विपरीत रुचि है, उनको वहां से निकाल करके भगवान के चरणों में प्रोत्साहन देना, भगवान के सेवा में लगाना, उनको नाम जप सेवा में लगाना। हाँ, रुचि के अनुसार किसी की भगवान के लिए भोग बनाने की रुचि है, उसमें लगाना, किसी की ग्रंथों को अध्ययन करके कथा कहने में रुचि है, उसको उसमें लगाना, किसी प्रकार से भी वो उसको भगवान की सेवा में लगाना, वो अनंत करोड़ अनंत कोटि गुना जो है वो जीव के प्रति परोपकार है। क्योंकि कोई भी उपकार यहाँ का संसारिक उपकार किया हुआ वो ज्यादा समय रहने वाला नहीं है। किसी की इच्छा है कि भूखों को अगर खिलाना चाहते हैं तो खिलाइए, लेकिन क्या करो, भगवान के उद्देश्य से बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, और भगवान के प्रसाद का कितना मर्जी वितरण करो, जितना परोपकार करने की इच्छा है उतना वितरण करो। जिसके भी वो गले से नीचे वो प्रसाद जाएगा, वो प्रसाद जाकर के उसके हृदय का, उसको हृदय को साफ करेगा, और धीरे 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 उसकी रुचि में परिवर्तन करके उसको प्रभु की सेवा में लगा देगा। हाँ, इस प्रकार से परोपकार करने की भी अगर इच्छा है तो इस प्रकार से। लेकिन वास्तविक परोपकार क्या है,
वास्तविक परोपकार है कि उस किसी भी व्यक्ति को संसार से निकाल करके, या संसार में है तो उसको वहां रुचि दे करके, उसका उत्साह दे करके उसको भगवान की सेवा में लगाना, इससे बड़ा कोई दूसरा उपकार नहीं है। 14 नंबर उपदेश। हम इस जगत में कोई काठ पत्थर के कारीगर होने नहीं आए हैं। काठ का अर्थ है लकड़ी, और पत्थर जो है सीमेंट, ईंट, ये आदि। अर्थात हम इस संसार में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के उद्देश्य से, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाने के उद्देश्य से हम नहीं आए हैं। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्या किया, प्रचार करने के उद्देश्य से 64 मठों की स्थापना करी, और वो 64 मठों में उन्होंने मार्बल का पत्थर लगाया। हाँ, लेकिन जब देखा कि उनके शिष्य ही आपस में मतभेद है और इस प्रकार से आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और उन्होंने, उनका विचार था कि ये मठों में लगा हुआ जितना पत्थर है, इस सारे पत्थर को निकाल करके, इसको बेच करके, और क्या करें, ग्रंथों को, जो उन्होंने पहले बताया प्रारंभ में, ग्रंथों को छाप करके और ग्रंथों का संसार में लोगों में वितरण किया जाए। इसीलिए देखो, अगर गारा, मिट्टी, ईंट, पत्थर, इसकी इमारत को मठ नहीं कहते। मठ तो कहते हैं एक प्रकार के आचरण को। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने बहुत अधिक मठ नहीं बनाए, परंतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक एक आश्रित जन को ही चलता फिरता मठ बना दिया। मठ का अर्थ क्या है? मठ का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण, और श्रेष्ठ आचरण से हरि कथा। गुरु जी कहते थे कि मठ बनाना है तो बहुत बड़ा नहीं बनाओ, उसको बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, फिर उसको मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत खर्चा लगेगा। अगर बनाना भी है तो इतना ही स्थान बनाओ जितने स्थान की हरि कथा के लिए आवश्यकता है, हरि कीर्तन के लिए आवश्यकता है। उससे अधिक मठ को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा एक साधु बनाते हैं, और साधु क्या करते हैं, उस इमारतों के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट पुलिस, गुंडे, ये सब कार्य करते हैं। हाँ, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, सुविधा के लिए आवश्यक होने पर ये कार्य भी किया जा सकता है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम किस लिए आए हैं? हम तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उनके वाहक मात्र हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, जिसको श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के मनो अभिष्ट को संसार में स्थापित किया, जिसका प्रचार प्रसार श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर पाद जी ने किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, ऐसे होते हुए हमारे गुरु वर्गों तक, हमारे गुरु तक, और गुरु के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुआ, हम एकमात्र श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, उसी वाणी का आचरण, उसी वाणी का आचार और उसी वाणी का प्रचार, इसके लिए हम आए हैं। हम केवल बिल्डिंग बना करके, गेस्ट हाउस बना करके, और उसमें लोगों को रख करके उससे पैसा निकाल करके, वो सब हम, उसके लिए हम नहीं आए। वो सब हमारा कार्य नहीं है। हाँ, मैंने जैसा कहा, आवश्यकता होने पर नाट्य मंदिर बहुत सुंदर बना सकते हैं भगवान के लिए, और बाकी स्थान इतना स्थान बना सकते हैं कि जितने में हरि कथा, हरि कीर्तन हो सके। हमारे परम गुरुदेव का चुचुड़ा में मठ था,
और उस मठ में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई थी, जितनी आवश्यकता थी उतना बना लिया, बाकी जगह स्थान जो है वो सारा खाली पड़ा हुआ था। तो किसी ने हमारे परम गुरुदेव से कहा कि अरे ये खाली जगह पड़ी है तो इसमें कुछ फूल क्यों नहीं लगा देते। हाँ, अरे फूल रहेगा तो सुंदर दिखाई देगा और उसकी सुगंध जो है सारे मठ में फैलेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये फूल लगाने का समय नहीं है, मैं संसार में ऐसे फूल लगा रहा हूं जिनकी सुगंध केवल ये मठ तक सीमित ना रह करके सारे संसार में सुगंध फैलेगी। वो क्या करेंगे, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करके उस सुगंध को, महाप्रभु की जो वाणी है, भक्ति जो है, वही वास्तव में सुगंध है, उस सुगंध का सारे संसार में फैला देंगे। हाँ, और यही उन्होंने किया। उनके कृपा पात्र हमारे गुरुदेव ने क्या किया, वही अपने गुरु की कृपा को लेकर के और श्रीमन महाप्रभु की जो वाणी है उसको सारे संसार में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो हम इस उद्देश्य के लिए इस जगत में आए हैं, ये हमारा उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं अगली शिक्षा में, हम इस जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे। भक्तों को तो ये बात जो है कम से कम अनुभव से पता होनी चाहिए कि यहाँ अधिक समय नहीं है ना। कितना साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, अधिक से अधिक 100। हाँ, तो 100 वर्ष भी कितना होता है। कितना समय तो प्रहलाद महाराज ने बताया ना, कितना समय तो उसमें सो करके निकल जाता है, कितना समय बाल्य अवस्था में निकल जाती है, कितना अवस्था तो अपनी कामनाओं वासनाओं को पूर्ण करने में निकल जाता है, और किस प्रकार से 80 वर्ष की आयु के बाद जो समय है उस समय में कुछ कर शरीर जो है, इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, कुछ कर पाना संभव नहीं होता है, और अंततः वो शरीर जो है उसको त्यागना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। कोई चाहे या नहीं चाहे, विवश होकर के क्या करना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। इसलिए हम संसार में आए हैं तो हम हमेशा रहने वाले नहीं। कब 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 शरीर छूट सकता है इसका कोई पक्का पता नहीं है। इसीलिए क्या करें, इसीलिए हरि कीर्तन करें। हरि कीर्तन मतलब नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला का कीर्तन, धाम का कीर्तन, भगवान के परिकरों का कीर्तन, भगवान के भक्तों का कीर्तन। अर्थात भागवत आदि ग्रंथ को कहना और श्रवण करना, ये भी क्या है, ये कीर्तन है। जैसे भगवान के नाम को बोलना और श्रवण करना कीर्तन है, ऐसे ही भगवान की कथा भी क्या है, वो भी कीर्तन है। हाँ, तो हरि कीर्तन करते करते हमारा देहपात, अर्थात जब तक अंतिम श्वास है तब तक कीर्तन ही हमारा धर्म है, कीर्तन ही हमारा कर्तव्य है। और कोई दूसरा समाज के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, हाँ, मित्रों के प्रति, संसार के लोगों के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि हम संसार के लिए नहीं आए। इसलिए वहाँ की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में समय नहीं लगा करके, उन क्रियाओं में एनर्जी नहीं लगा करके, उस एनर्जी को और उस समय को बचा करके क्या करें, भगवान का कीर्तन करें। और कीर्तन करते भगवान से प्रार्थना करें कि अंतिम श्वास तक क्या हो, हरि गुरु वैष्णव की महिमा का कीर्तन होता रहे। और इस प्रकार से कीर्तन करते 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 ही ये शरीर एक दिन छूट जाए। गिरना तो है ही शरीर। हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। शरीर का तो स्वभाव है ना, ये तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, वृद्ध होगा, जर्जर हो जाएगा और गिर जाएगा, और वृद्ध होने के पहले भी गिर सकता है, बाल्य अवस्था में भी गिर सकता है। इसीलिए आज से, अभी से, हाँ, तत्प्रयासो ना कर्तव्यम। संसार के प्रति जो
प्रयास है वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य एकमात्र क्या है? कर्तव्य एकमात्र है हरि गुरु वैष्णव की सेवा, और कीर्तन क्या है? वो उनकी सेवा ही है। हाँ, और इस सेवा से वे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से कीर्तन करते 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 करते, हाँ, वो शिल भक्ति विनोद ठाकुर का वो है ना कीर्तन है, उसमें उन्होंने कहा है कि जपिते जपिते समय आसिल ए देह छाड़ी दीवो। हाँ, कि भगवान का कीर्तन कीर्तन करते करते समय आएगा, और समय आने पर क्या होगा? समय आने पर ये शरीर जो है छूट जाएगा, छूटना ही है जो कि, हाँ, हमेशा नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि अधिक दिन नहीं, अधिक समय नहीं है हमारे पास। हमें लगता है हम तो आज से 5 साल 10 साल बाद की भी योजना बनाते हैं। हाँ, लेकिन ना कल का पता और ना पल का पता, लेकिन हमारी योजनाएं वर्षों के लिए हैं, हमारे पास सामान वर्षों के लिए है। नहीं, अधिक समय नहीं है, अधिक समय नहीं है। कोई सांस है, कौन सांस अंदर जाएगा बाहर नहीं निकलेगा, कौन सांस बाहर रहेगा अंदर नहीं जाएगा। किसी भी समय किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसके पहले क्या हो? उसके पहले हरि कीर्तन का अभ्यास हो जाए। जो अभ्यास होगा वही जो है अंतिम समय में स्मरण आएगा। और वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है कि इस प्रकार से हरि कीर्तन करते करते ये देहपात हो जाए, ये जो शरीर है ये छूट जाए। श्री चैतन्य देव के मनोअभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी के पाद पद्म की धूल ही हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा की वस्तु है। श्रीमन महाप्रभु का जो मनोअभीष्ट है, अर्थात जिसके लिए वो आए, जो वस्तु वो देने के लिए आए, वो किस लिए संसार में आए, इसको वास्तव रूप में श्रीमन महाप्रभु श्रीमन रूप गोस्वामी पाद जी ने इसको स्थापित किया। तो ऐसे शिल रूप गोस्वामी पाद जी के पाद पद्म की धूल, अर्थात जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके आदेश हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो ही हमारी संपत्ति है। हाँ, वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया ना, श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपद, से मोरा भजन पूजन, से मोरा भजन पूजन। श्री रूप मंजरी अर्थात श्रील रूप गोस्वामी, जो कृष्ण लीला में रूप मंजरी है, वही महाप्रभु की लीला में श्रील रूप गोस्वामी पाद है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो आदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, हाँ, वो क्या है? वही हमारा संपद है। वही हमारा भजन है, वही हमारा पूजन है, सब कुछ वही है। हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसको ध्यान से सुने। हमारा निरपेक्ष सत्य भाषण अन्य मनुष्यों को अप्रीतिकर होगा, इस भय से यदि सत्य कथन का परित्याग करूं। निरपेक्ष सत्य मतलब जो सार्वभौमिक है, जो अपरिवर्तनीय है, जो वास्तविक सत्य है। क्या वास्तविक सत्य है? वास्तविक सत्य, ये सब वास्तविक सत्य है कि हम भगवान के सेवक हैं, ये वास्तविक सत्य है। ये शरीर अधिक समय नहीं रहेगा, ये वास्तविक सत्य है। भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, ये वास्तविक सत्य है। इसको छोड़ करके
संसार में और दूसरे कर्तव्यों को पालन करना वही माया है, ये वास्तविक सत्य है। इस प्रकार के जो ये सत्य हैं, जिनमें किसी भी देश के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जिस सत्य में, हाँ, ये अपरिवर्तनीय है। तो ये सत्य को क्या करना चाहिए? ये सत्य को निर्भीक होकर के बोल देना चाहिए। लोगों का चेहरा देख करके कि मैं ये बात को बोलूंगा, सत्य बात को बोलूंगा, तो कुछ लोगों को अप्रीतिकर, उनको प्रीति कर नहीं लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, वही बोलना जो लोगों को अच्छा लगे। तो लोगों को तो अच्छा कभी भी नहीं लगेगा। भगवान की सेवा करना, नौकर बनना किसको अच्छा लगता है? सेवक बनना किसको अच्छा लगता है? हाँ, स्वामी बनना, भोगी बनना सबको अच्छा लगता है। भोग का त्याग करके भगवान का दीनहीन होकर के, अकिंचन होकर के नौकर बन जाना कौन, किसको अच्छा लगेगा? हाँ, तो कह रहे कि अगर मैं जो सत्य है वो सत्य बात को नहीं बोलूंगा, तो किस कारण से कि वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इस भय से यदि सत्य कथन का परित्याग कर दिया, तो क्या परित्याग कर दिया? भगवान को ही त्याग दिया। क्योंकि भगवान कैसे? भगवान, हाँ, सत्य चित आनंद घन मूर्ति है, सबसे पहले ही सत्य है। सत्य को त्यागना मतलब भगवान को ही त्याग दिया। हाँ, सत्य वस्तु तो क्या होगा? स्रोत पथ का परित्याग कर, स्रोत पथ जैसा बताया था, स्रोत पथ अर्थात जो जैसा भी बताया, महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रभु के जो विचार है वही श्रील रूप गोसाई पाद जी के विचार, वही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी के विचार, वही जो वाणी हमको गुरु शिष्य परंपरा से, जैसा हम लोग कीर्तन करते हैं कि ब्रह्म कृष्ण से ब्रह्मा जी को मिला, कृष्ण हित चतुर्मुख है, कृष्ण सेवनमुख ब्रह्मा हिते, नारदेर मति नारद हिते व्यास, व्यास कहे मध्वदास। इस प्रकार से जो श्रोत वाणी है उसको छोड़ दिया। हाँ, वो सत्य है, वो कड़वी हो सकती है लेकिन है कैसी है? वो सत्य है। उसको त्याग दिया और अश्रोत जो पथ का क्या किया? वो ग्रहण कर लिया। इसलिए हर परिस्थिति में निरपेक्ष सत्य बोलना चाहिए। हाँ? इस बात को ध्यान में रख करके कि भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, इसलिए वास्तविक बात को बोलना चाहिए। हाँ, उसको शुगर कोट तो कर सकते हैं लेकिन अंदर वही दवाई होनी चाहिए। वो चली जाए तो भाषा शैली उसको कर सकते हैं लेकिन उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। तो मैं क्या हुआ? मैं अवैदिक, अवैदिक अर्थात वैदिक और अवैदिक वेदों के वेद विरुद्ध हो गया मैं, और नास्तिक हो गया, और सत्य स्वरूप मेरा विश्वास नहीं रहा। भगवान में विश्वास करेंगे तो भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य है। देवी देवताओं ने जब प्रारंभिक श्लोक में श्रीमद् भागवतम में कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, परम सत्य कौन है? जन्माधस्य यत, जो जन्म आदि का कारण है, अर्थात जन्म का, सृष्टि का, और वो स्थिति का और विनाश का जो पालन है, जो जो कारण है, वही सत्य है। हाँ, ऐसे सत्य का मैं, जो सत्यों में परम है, उसका मैं ध्यान करता हूं। तो वो सत्य कौन है? वो सत्य को सारे देवी देवता, जिस समय देवकी के गर्भ में भगवान आए और देवकी के गर्भ से दिव्य प्रकाश कंस की जेल में निकल रहा है, और सारा जेल जो अंधेरा था वो सारा दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, सारे देवी देवताओं ने आकर के स्तुति करी। तब उन्होंने कहा प्रभु आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है, आपका आदेश सत्य है। तो जब वो सब कुछ भगवान ही सत्य है
तो सत्य का मार्ग को छोड़ना क्या है? वो भगवान को ही छोड़ना, इसलिए कह रहे हैं वो तो भगवान का ही त्याग हो गया। ठीक है, अभी समय हो गया। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो श्रील प्रभुपाद जी की जो उपदेश है, शिक्षाएं हैं, हाँ, आप घर में भी उसको बाद में भी अध्ययन करो, और कोई उसमें प्रश्न है, जिज्ञासा है, या कोई कमेंट है, कोई बात हमसे बताना रह गई, आपको स्मरण आ रही है या आपने सुना है, तो कह सकते हो। इसके आगे की जो बची हुई शिक्षाएं हैं वो कल हम शुक्रवार को करेंगे। किसी का कोई अगर प्रश्न नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, तो जय ध्वनि दो, जिनकी बारी है वो जय ध्वनि दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दूं जय ध्वनि। हाँ श्री हाँ श्री गुरु गौरांग जी। प्रभु जी जो दो दो श्री श्री गुरु गौरांग मंदिर का गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी की जय। जय जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी भक्ति वेदांत श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज जी की जय। जय जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जय हो नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी की जय। जय हो जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति जान सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय जय नितिल्ला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की जय। जय सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की जय। जय गौड़िया वेदांचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री जय नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रे की जय। जय श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर जी की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतरदीप मायापुर सीमांत दीप गौद्रुम दीप मध्य दीप कौल दीप ऋतु दीप जनु दीप मौद्रुम दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश नात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय द्वादश उपवन की जय। जय श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी जी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय सर्व विघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान की जय। जय भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज जी की जय। जय चारों धाम चारों संप्रदायों चारों आचार्यों की जय। जय आकर मठ राज श्री चैतन्य गौड़िया मठ श्री देवानंद गौड़िया मठ श्री रूप सनातन गौड़िया मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय समागत भक्त वृंद की जय। जय श्री राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि हरी बोल। हरी आप बोल। आप सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा। जय हो, दंडवत। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद।